हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रोमांटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। रोमांटिसिज्म 18th सेंचुरी का एक मूवमेंट है जिसे रूसो ने स्टार्ट किया। रूसो को हम द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं। उसने बोला कि हमें जो जीवन जीने का तरीका वो ये है कि हमें अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को अपने रीजन से ऊपर रखना है। अगर आपने एक टैटू देखा होगा जिसमें है हार्ट ओवर माइंड, राइट, ये रोमांटिसिज्म को समराइज करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक जीवन जीने का तरीका है जिसका कोई एंड नहीं है, ये डे टू डे लाइफ है, राइट। कोई आप एंड नहीं देख रहे हो कि मेरे को यू हैव टू अचीव दिस, यू हैव टू अचीव सेल्वेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीवन जीने का तरीका है जो आपको डे टू डे जीवन में काम आता है। इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ऊपर रखना। और इसीलिए रूसो बोलता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिलीजन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें सोसाइटी के नॉर्म्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जो सोसाइटी ने हमारे लिए स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उसके लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना जीवन नेचर के साथ बिताना चाहिए, हार्मोनी, नेचर के साथ हार्मोनी क्रिएट कर कर बिताना चाहिए, राइट। तभी आपको वो पैशन फील होगा। जब आप नेचर के साथ रहते हो तो यू बिकम पैशनेट अबाउट एवरीथिंग। ऐसा रूसो ने बोला, पैशनेट इन द सेंस लाइक तब आपको ट्रू सेंस पता चलता है जीवन जीने का। क्योंकि जब आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं वो आपको ओवरवेल्म्ड कर देते हैं, आपकी खुद की थॉट प्रोसेस खत्म हो जाती है, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनका कोई एम नहीं था, इनको सिर्फ पैशनेट लाइफ, एडवेंचर लाइफ चाहिए। तो इनका एक कोर एम था एडवेंचरस पैशनेट लाइफ। उसकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो सकता है कि आपको एक सिक्योरिटी दे रहा हो, आपको डे टू डे लाइफ में जीने के लिए मदद कर रहा हो, आपको अपनी फैमिली सपोर्ट करने के लिए वो काम आ रहा हो, लेकिन रूसो के हिसाब से या रोमांटिसिज्म के हिसाब से वो आपकी सोल को मार रहा है क्योंकि उसमें पैशन नहीं है, राइट। तो जो पैशनेट लाइफ है हो सकता है कि उसका जो एंड हो बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है आप बहुत डिप्रेसिंग लाइफ जियो, लेकिन उसके बाद भी ये लाइफ जीना वर्थ है। अभी एक प्रॉब्लम है लेकिन रोमांटिसिज्म के साथ कि आप कभी भी कॉन्क्रीट ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते। अभी आपको बोलो कि जैसे फॉर एग्जांपल गॉड, अभी आपको गॉड का एक कंसेप्ट बनाना है तो रीजन से, रैशनैलिटी से आप एक कॉन्क्रीट, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए कि हाउ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बट अगर आप इमोशन के थ्रू गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करने की कोशिश करोगे तो अगर 3 स्कॉलर्स हैं, तीनों के इमोशन अलग हो सकते हैं गॉड को लेकर, तो आप कभी भी एक कॉन्क्रीट ट्रुथ नहीं बना सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रोमांटिसिज्म के साथ। तो अभी हम डिटेल में इसके सारे की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो रोमांटिसिज्म है उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो क्या है? इमोशन ओवर रेशनैलिटी। तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। उन्होंने हमेशा एस्थेटिक प्रेफरेंसेस दी है। उसका मतलब है कि उन्होंने ब्यूटी को हमेशा प्रैक्टिकलिटी से ऊपर रखा है। तो जो चीज ब्यूटीफुल है वो रोमांटिक है, वो प्रैक्टिकल है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विलेज जो है वो रोमांटिक है। हो सकता है वहां पास हॉस्पिटल ना हो, रोड ना हो, पर वो ब्यूटीफुल है, इसलिए वो रोमांटिक है। इन्होंने रोमांटिक हीरोइज्म को भी काफी प्रमोट किया है। एक बुक है या एक स्टोरी है, द मैन हु लव्ड आइलैंड्स। यहाँ जो कैरेक्टर है वो आइलैंड में जाके रहने लगता है, सोसाइटी से दूर, आइसोलेशन में, और इवेंचुअली वहां मर जाता है। लेकिन रोमांटिक्स ने उसके पैशन की तारीफ की। उन्होंने बोला कि जो एक्साइटमेंट या जो एडवेंचरस लाइफ होती है उसका कंसिक्वेंस कुछ भी हो, लेकिन वो लाइफ वर्थ लिविंग है। आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, इनटू के है, लेकिन उस मूवी के एंड में जो कि वो अकेला एक आइसोलेशन में रहना चाहता है, एक सॉलिट्यूड पाना चाहता है, वो सोसाइटी से दूर जाना चाहता है, पर मूवी के जो एंड में जो उसने लाइन लिखी वो क्या थी? हैप्पीनेस इज रियल व्हेन इट इज शेयर्ड, राइट। वो अलग है, लेकिन जो रोमांटिसिज्म है वो उस बात को बिलीव नहीं करता है। उसका बोलना यह है कि अगर आप सोसाइटी के पास अपनी हैप्पीनेस के लिए जा रहे हो, वो ये ऐसे ही है जैसे कोई स्लेव अपने मालिक के पास जाके स्लेवरी की डिमांड कर रहा है कि मुझे स्लेवरी चाहिए। इन्होंने रूरल लाइफ को आइडलाइज किया। उन्होंने बोला कि जो रूरल लाइफ होती है वो ब्यूटीफुल होती है। और एक एक पोएम है जिस 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 जो ये बताती कि वो कैसे रूरल लाइफ को इनकरेज करते थे। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground.
अगर आपके पास खुद का लैंड है, आप अपने विलेज में हो और वहीं अपनी जीवन को जैसे भी चल रहा है, छोटा-वोटा जो भी है, जी रहे हो, तो वो एक ब्यूटीफुल लाइफ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रोमांटिसिज्म उनको एक्साइटमेंट चाहिए, उनको पैशन चाहिए, उनको पीस नहीं चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए और इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियलिज्म का अपोज किया। जब होली अलायंस ने 1815 में नेपोलियन को हराया वॉर में और उन्होंने जो होली अलायंस था वो था रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशियन मतलब आज का जर्मनी ने, तो उनका जो आइडिया था वो था कि वो कंजर्वेटिज्म को मेंटेन रखेंगे, उनको एक कंजर्वेटिव सोसाइटी चाहिए थी और वो किसी भी तरीके के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का अपोज करते थे। वो सारे मूवमेंट जितने भी हो रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह जो भी थे उस टाइम में, उन सबको इन्होंने स्प्रेस किया। उनका जो आइडिया था, जो होली अलायंस का आइडिया था, वो था एक क्रिश्चियन सोसाइटी। उनको लिबरल आइडियाज, नेशनलिस्ट आइडियाज ये सब पसंद नहीं थे। फिर 19th सेंचुरी में होली अलायंस के अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ और उस रिवोल्ट के दो फॉर्म थे। एक थे रिवोल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, सेकेंड था रोमांटिक रिवोल्ट। जो इंडस्ट्रियलिज्म था वो था दो क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एक वर्किंग क्लास और एक जो थी हायर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो या कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो उन फैक्ट्रीज को या इंडस्ट्रीज को ओन करती थी और दूसरी जो क्लास थी जो उसमें काम करती थी। इन सबसे अलग होकर जो रोमांटिक रिवोल्ट था वो टोटली डिफरेंट ग्राउंड पे लड़ाई कर रहा था। उनका कहना यह था कि जो इंडस्ट्रियल लाइफ, इंडस्ट्रियलिज्म है, वो इंसान की लाइफ को खत्म कर देता है, उनकी लाइफ को, उनकी सोल को मार देता है। वो मटेरियलिज्म के भी अगेंस्ट थे। उनका कहना यह था कि अगर आप मनी के लिए काम कर रहे हो तो आप अपनी सोल को मार के ऐसा काम कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते हो। उन्होंने मॉडर्न कैपिटलिज्म को इसी बेस पे रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है वो लोगों को एक एक रूटीन लाइफ में पुश कर रहा है, 9 to 5 जॉब में या जो भी है। आपके उस जॉब में कोई पैशन नहीं है, आप सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हो और ऐसी लाइफ बेकार है। जो की पॉइंट है रोमांटिसिज्म का वो है मिस्टिकल नेशनलिज्म। मिस्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका एक मिस्टिकल आइडिया था नेशन का, राइट, जहां पास शेयर्ड हेरिटेज, ब्लड कॉन्शियसनेस से ही एक नेशन बनता है, जहां पास कुछ कॉमन एंसेस्ट्री होनी चाहिए। और ये जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर या कॉस्मोपॉलिटन नेशंस होते हैं वो आइडिया इनको पसंद नहीं था, राइट। उनको था कि सेम रिलीजन में, सेम नेशन में, सेम एंसेस्ट्री में और कुछ कॉमन एंसेस्ट्री होनी चाहिए, आपका जो हिस्ट्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए और तभी एक जो आइडिया ऑफ नेशन है तभी उससे बनता है। तो आई होप ये रोमांटिसिज्म के सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये ब्रॉडली पूरे रोमांटिसिज्म को कवर करते हैं। और एज लॉन्ग एज आपको ये आइडियाज या ये पॉइंट्स क्लियर हैं, आप इसके अराउंड कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई और टॉपिक है रोमांटिसिज्म के अंदर जो आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं किया है तो आप मुझे बताइए और मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे पहले कि मैं क्लोज करूं इस वीडियो को, मेरा यूडमी का कोर्स पब्लिश है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने लिंक में, सॉरी, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है। और आपको अगर रॉ फिलोसफी का गिफ्ट खरीदना है तो अमेजोन में अवेलेबल है, उसका भी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून।